वैसे तो गुजरात में राजनीति हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द रहती है। आज भी गुजरात की राजनीति में कई सारे फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेते हैं। हालांकि गुजरात बीजेपी के महामंत्री प्रदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा लिया गया। कहा जाता है कि ये इस्तीफा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने के बाद ही गुजरात बीजेपी संगठन के जरिए लिया गया था। लेकिन अब एक चर्चा ने काफी जोर पकड़ा है और वो है गुजरात के एक बड़े रसूखदार मंत्री के पास से उनका विभाग छीनने का। मंत्री जी के पास इस वक्त मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा और रसूखदार मंत्रालय है। कहा जा रहा है कि मंत्री जी के पास से उनका सबसे बड़ा जो रसूखदार डिपार्टमेंट है उसे ही छीन लिया जा सकता है, जबकि उनके पास जो छोटे मंत्रालय है उसे रखा जाएगा। हालांकि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है यह भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल पिछले दिनों गुजरात बीजेपी की राजनीति का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले बीजेपी के पूर्व जनरल सेक्रेटरी प्रदीप सिंह वाघेला का इस्तीफा ले लिया गया। जबकि यह बात मीडिया को पता चली तब 7 दिन का वक्त बीत चुका था और प्रदीप सिंह वाघेला इस पूरे मामले में आउट ऑफ द वे जाकर बदले की भावना से जिन्होंने भी इस पूरे मामले में जमीन कौभांड और दूसरे कौभांड की जानकारियां बीजेपी आला कमान के पास पहुंचाई थी, उससे बदला लेना चाहते थे। उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और इस पूरे मामले में पुलिस के जरिए इन लोगों को हिरासत में ले लिया गया और कहा गया कि मंत्री जी के प्रदीप सिंह वाघेला के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह से पुलिस ने आउट ऑफ द वे जाकर 4 लोगों को हिरासत में लिया। उन्हें थाने में टॉर्चर भी किया गया। लेकिन पुलिस ने यहाँ एक गलती कर दी और पुलिस जिसे आरोपी बनाकर हिरासत में ले आई थी, जिसके साथ मारपीट की थी, जिसे टॉर्चर किया गया था, उसमें से एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी निकला और पूरा मामला अमित शाह के पास पहुंचा, जिसके बाद हिरासत में लिए गए दोनों लोगों को छोड़ दिया गया, जबकि 2 और लोग थे, उन लोगों को साबरमती सेंट्रल जेल में पहुंचाया गया। मंत्री जी ने अपने दोस्त का एहसान चुकाने के लिए पुलिस को आदेश दिया था, लेकिन आदेश के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री के फोन ने खुद मंत्री जी और प्रदीप सिंह वाघेला की नींद उड़ा दी। अब माना जा रहा है कि सरकार और संगठन दोनों में बदलाव हो सकता है। मंत्री से उनका रसूखदार मंत्रालय लेकर दूसरे मंत्री को दिया जा सकता है। हालांकि इसी बीच ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी जल्द ही अपने संगठन में बदलाव ला सकती है। अपने पुराने नेताओं के स्थान पर नए नेताओं को लाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 156 सीट जीतने वाली बीजेपी का संगठन इस वक्त सबसे ज्यादा नेतृत्व की कमी से जूझ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात सरकार के जो रसूखदार मंत्री है और जिसका रसूखदार डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट किसे दिया जाता है। आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल गोपी घांगर को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर बजाइए